हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 9th के न्यू बुक गणिता मंजरी का जो एक्सरसाइज 5.1 है ना, इसके एक एक क्वेश्चन को डिटेल में ड्रॉ करना सीखेंगे। आज सॉल्व नहीं करना है, आज तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया है। एक्चुअल में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जो एक्सरसाइज में तुम लोगों को आज कराने वाला हूँ, एक्सरसाइज सेट 5.1, इसमें तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल, इन चीजों को बनाना है। तो सर्कल के बारे में सब जानते हो, ट्रायंगल के बारे में सब जानते हो। दो वर्ड्स मैंने भी बोले बच्चों, सर्कम सर्कल और सर्कम सेंटर। आखिर ये क्या होता है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये एक्सरसाइज आप लोगों को फिर आसान लगने लगे। तो शुरू करते हैं मेरा बच्चा पार्टी इस एक्सरसाइज को। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, यहां पर तुम देखो क्वेश्चंस दिए हुए, क्वेश्चन हम रीड करेंगे बाद में, लेकिन दो वर्ड्स मैंने बोले, एक है सर्कम सर्कल, एक है सर्कम सेंटर। सर्कम सर्कल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में एक चीज याद रखना, अगर आपने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया है जिसके अंदर एक ट्रायंगल है, क्या है भाई, इसके अंदर में एक ट्रायंगल है। जैसे देखो मैंने ये इधर से एक लाइन बनाया, एक इधर से लाइन ड्रॉ कर दिया और एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दिया। तो ये सर्कल की क्या खासियत है, इस सर्कल के अंदर में ट्रायंगल है ना, तो बस इसी सर्कल को सर्कम सर्कल कहा जाता है। एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर में एक प्रॉपर ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के कॉर्नर सर्कल को टच करते हो, उसे सर्कम सर्कल कहा जाता है। और फिर उस सर्कल का जो सेंटर होता है बच्चों, सर्कल का जो सेंटर होगा वो तुम्हारा सर्कम सेंटर कहलाएगा। कई बार सर्कल का सेंटर यहां पर तुम्हें देखने को मिलेगा, कभी कभी सर्कल का सेंटर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मतलब ये मत सोचना कि हमारा जो ट्रायंगल है उसके बीचों बीच में ही सर्कल का भी सेंटर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रायंगल के अगल बगल में भी सर्कल का सेंटर हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, यानी ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया और उसके ऊपर अगर हमने सर्कल ड्रॉ करना है ना, तो पहले ये सर्कम सेंटर बनाना पड़ता है। अगर सर्कम सेंटर ही नहीं रहेगा तो सर्कल बनाएंगे कैसे, तो पहले सर्कम सेंटर बनाना रहता है। अब सर्कम सेंटर कैसे बनता है वो बता देता हूं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से। सर्कम सेंटर बनाने के लिए बच्चों ना, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया जाता है। बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे यहां पर एक ट्रायंगल है ना मेरे पास, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। अब इस ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है, ये एक साइड तुम लोगों को जो नीचे में दिख रही है, अगर मैं किसी तरीके से इसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकूं, एकदम सीधी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल भी बनाता हूं इस लाइन के साथ, इस वाले साइड के साथ, और इसको बीचों बीच से कट भी करता हो, तो उसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैंने इस ट्रायंगल में ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, तो मान लो कि ये जो लाइन है मेरा, ये इस वाले साइड को एकदम बीचों बीच से कट कर रहा है। ये जो साइड हमारा ट्रायंगल का था उसको ये वाली लाइन एकदम बीचों बीच से कट कर रही है, और साथ ही साथ उसके अलावा यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसको ही बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें इधर वाला भी साइड पकड़ना है और इससे भी तुम्हें ऐसे ड्रॉ करना है। ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, वो इस राइट साइड वाले से, यानी जो ट्रायंगल का ये राइट वाला पार्ट है, राइट वाला जो साइड है, उस वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर तुमने किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, तो वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे ना, उसको ही सर्कम सेंटर कहा जाता है। देखो ये दोनों कहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना, तो यही वाला पॉइंट क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर कहलाता है। तुम बोलोगे सर क्या तीसरी वाली साइड की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यस बच्चा, अगर तुम तीसरे वाले साइड को भी ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, बट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर हमें सर्कम सेंटर पता करना है ना, तो केवल दो साइड से काम चल जाता है, क्योंकि अगर तुम तीसरा वाला साइड भी लेकर के आओगे, अगर तुम तीसरे वाले साइड का भी सर्कम से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर बनाओगे, तो वो कहां से क्रॉस होगा, वो भी वहीं से क्रॉस होगा, वहीं पर कट करेगा जहां पर पहले वाले दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कट किए थे। तो इसीलिए हम केवल दो बनाते हैं, दो बना करके हमारा अगर काम हो जा रहा है तो तीसरा क्यों बनाए, अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। लेकिन ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया ना, जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, इसको ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है। मतलब ऐसे सीधा सीधा लाइन केवल ड्रॉ नहीं करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग प्रोटेक्टर का भी यूज नहीं करते, कंपास का यूज करते हैं। कंपास का यूज करके ड्रॉ करना पड़ता है बच्चों, और आज जो हम लोग सीखेंगे ना, वो कंपास का ही यूज करके ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन ड्रॉ करते हैं। तुम्हें बेसिक चीजें समझ में आ गई है कि सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं, सर्कम सर्कल क्या होता है, ये सब समझ में आ गया है ना। अब ड्रॉ करके बाकी चीजें तुम सीख सकते हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बनाओ एबीसी।
जिसमें ए बी वाली साइड 5 सेंटीमीटर का हो, एंगल ए 70 डिग्री का है और एंगल बी 60 डिग्री का है। तुम्हारे मन में अगर तुमने पहले कभी कंस्ट्रक्शन नहीं किया होगा तो एक सवाल आ रहा होगा कि यार ट्रायंगल में हमें ट्रायंगल अगर बनाना है तो 3 साइड का लेंथ पता रहेगा तभी तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। एकदम छोटा सा कॉमन सा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आता है जो पहले कभी कंस्ट्रक्शन नहीं किए रहते हैं कि अगर हमें ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल के तीनों साइड रहेंगे तब तो ट्रायंगल बनेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर एक साइड दिया है बेटा और 2 एंगल दे दिया है तो हम बड़े आराम से वो ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ड्रॉ करना सिखाऊंगा। उसके बाद बोल रहा है ड्रॉ दी सर्कम सर्कल, आपको सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि सर्कम सर्कल तभी ड्रॉ होता है जब हमारे पास सर्कम सेंटर रहता है। सेंटर नहीं रहेगा तो सर्कम सर्कल हम नहीं ड्रॉ कर सकते। ये मत सोचना कि ट्रायंगल बन जाएगा फिर उसको ऐसे से मिला करके सर्कल बना देंगे, टीचर उसको कट कर देंगे। तो पहले सर्कम सेंटर बनाएंगे तब सर्कम सर्कल बनेगा। एंड उसके बाद इसमें यह भी पूछ रहा है कि इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड दी ट्रायंगल, यानी जो आपका सेंटर बनेगा वो बताइए आप कि वो अंदर बनेगा ट्रायंगल के, ट्रायंगल के बाहर बनेगा। 2 तरीका होता है इसे पता करने का। एक तरीका तो ड्रॉ करके पता कर लेंगे, देख लेंगे भाई कहां पर बन रहा है सर्कम सेंटर। दूसरा तरीका होता है बेटा कि अगर हमारा ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना तो उसमें जो सर्कम सेंटर बनता है ना वो ट्रायंगल के अंदर बनता है। जैसे ये वाला ट्रायंगल तुम देख सकते हो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल मत बोलना क्या होता है, तो भूत पिटाई करूंगा। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाते हैं। तो यहां पर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना बेटा, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर बनता है ना वो ट्रायंगल के अंदर बनता है। जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जानते हो सारे बच्चे, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जब हम सर्कम सेंटर बनाते हैं ना तो वो ट्रायंगल के बाहर बनेगा। अभी हम लोग ड्रॉ भी करेंगे, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है भी उसका ऑब्ट्यूज वाला भी। और अगर एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है ना तो उसके हाइपोटेन्यूज में बनता है, जो सर्कम सेंटर होता है ना वो उसके हाइपोटेन्यूज के बीचों बीच में बनता है। अगर राइट ट्रायंगल वाला क्वेश्चन रहेगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी फिलहाल चलो इस वाले क्वेश्चन को कैसे ड्रॉ करना है अपने कॉपी में, एग्जाम में, ये सारी चीजें चलो सीखते हैं। तो यहां पर मुझे अब दूसरा वाला वो करना पड़ेगा बच्चों। अरे मुझे एक दूसरा स्लाइड लेना पड़ेगा, इसमें मेरे पास सारी औजार हैं, जितने भी मुझे हथियार चाहिए ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो सारे हथियार मेरे को इस वाले एप्लीकेशन में मिलते हैं, इस वाले टैब में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तुम करोगे, तुम्हें 5 सेंटीमीटर का लाइन दिया था ना, बोला था ना ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। अगर क्वेश्चन याद नहीं है तो बुक खोल करके रख लो, ये मैंने बुक रखा है अपने सामने। ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहला काम सिंपल स्केल पकड़ना है और इस स्केल में मेजर कर लेना बच्चों एक 5 सेंटीमीटर का लाइन। ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, देखते जाओ वहां पर 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ दिख जाएगा तुम्हें। ये 5 से ज्यादा चला गया, मैं पीछे आ जा मेरे भाई, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की लाइन दिख रही है, बस इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, हट जा, गायब हो जा। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया इसी का नाम ए बी है जो 5 सेंटीमीटर का है। थोड़ा छोटा ड्रॉ हो रहा है तो ध्यान से देखना, जूम उम कर सकते हो। अब क्या करना है, ए बी ड्रॉ हो गया, इसके आगे हमसे क्या कहा गया था कि जो हमारा एंगल ए है वहां पर 70 डिग्री होना चाहिए। गणिता मंजरी की बुक खोल लो सारे बच्चे, अगर क्वेश्चन याद नहीं हो तो मुझे क्वेश्चन याद है, एंगल ए 70 डिग्री का है और एंगल बी 60 डिग्री का है। तो अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ए है ना बेटा, ये वाला जो पॉइंट ए है यहां से एक 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंगल कैसे बनाते हैं, तो जो तुम लोगों ने बचपन में सीखा था, चांदे का यूज करना, प्रोटेक्टर का यूज करना, इसका यूज करके यहां पर फिलहाल एंगल बनाएंगे। इसको यहां पर पॉइंट ए में रखेंगे, इसके सेंटर को, ये मैंने सेंटर पॉइंट ए में रखा। ये वाला जो पॉइंट है ये एंगल दिखा रहे हैं ना, 30 डिग्री का एंगल अभी है, मैं इसको ले जा रहा हूं 70 डिग्री पे, क्योंकि मुझे एंगल 70 डिग्री का चाहिए, दिख रहा है। अब एंगल मार्क कर लेते हैं बेटा, एंगल को मार्क कर लेते हैं, यहां पर एक डॉट मार्क कर देता हूं तो मुझे पता रहेगा कि यहां पर ये 70 डिग्री का है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं पकड़ करके, अरे हट जा सिम, किधर से जाएगा, हाँ चल तू उधर चला जा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर मैं मिलाऊंगा, एक लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो वो 70 डिग्री की लाइन बनेगी। सिंपल है ना, सिंपल है कि नहीं, बोलते रहो भाई। मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, शेप कहां गया, ये रहा, ये लाइन आया। ये देखो, अगर मैं पॉइंट ए को पकड़ करके इससे मिलाऊंगा तो तुम लोग देख सकते हो तुम 70 डिग्री का जो मैं एंगल बनाता हूं ना वो भी मेरे इसमें बोर्ड में लिखा हुआ दिखता है मुझे कि 70 डिग्री का बन रहा है कि नहीं, इसमें भी दिखता है, इसमें भी स्पेशल वाला बोर्ड है। तुम लोग सर आपने पॉइंट के आगे लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो हाँ बेटा हम लोग को ना थोड़ा बड़ा ही लाइन ड्रॉ करना है। हो सकता है कि यहीं पर पॉइंट काम है, हो सकता है और आगे चला जाए, कहीं भी जा सकता है, तो लंबा सा लाइन ड्रॉ कर दो। इसको मेजर नहीं करना है, इसको मेजर नहीं करना है, बस एंगल मेजर करना है कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाने पर 70 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, अब वापस से इसको लेकर के आओ, जो पॉइंट बी है वहां पर से हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना था ना, इसको पकड़ करके लेके आते हैं। चल भाई तू इधर आ,
पॉइंट बी में रखा जा, ये देखो मैंने पॉइंट बी में इसको ध्यान से रख दिया, ठीक है। और इस वाले लाइन को मैं इधर रखूंगा क्योंकि मुझे एंगल जो 60 डिग्री का बनाना है वो इस साइड बनाना है। अगर मैं एंगल उधरे बना दूंगा तो पहला चीज तो 60 डिग्री का बनेगा नहीं, वो 120 डिग्री का बनेगा। दूसरा चीज ट्रायंगल ऐसे हो जाएगा, वो बंद थोड़ी होगा, मेरे को ऐसे एंगल बनाना पड़ेगा तब जाकर के ये बंद होगा, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल बनेगा। तो अब तुम देखो ये मैंने बी में रखा, यहाँ पर बी में रखा है ना इस वाले बीचों बीच को। अब इसको पकड़ के मैं 60 में लेकर के आऊंगा, देखते रहो 60 लिखा हुआ दिखेगा तुम्हें यहाँ पर। ये वैसे 60 मुझे इसमें भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है, यहाँ भी 60 दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो इस वाले पॉइंट से इधर अब 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ पर फिर से मार्क कर देता हूं मैं, ये मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब इसको कट कर दो, अभी इसका फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। और फिर से देखो ऑब्जेक्ट वगैरह बार बार यूज करना पड़ा है तो इसीलिए थोड़ा सा टेम लग रहा है मुझे। इन दोनों पॉइंट को मैं मिला दूंगा। तो तुम लोग देख रहे हो ना, ये 120 लिखा है, वो 60 डिग्री ही लिखा है। वो 120 जो बन रहा है वो एक्चुअल में 60 डिग्री ही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। इधर कितने डिग्री का था, 70 डिग्री का एंगल था। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। और ये जो तुम्हें अब ये वाला पॉइंट मिला है ना बच्चों, जहां पर ये दोनों कट हो रहे हैं, यही वाला पॉइंट हमारा पॉइंट सी होगा और ए बी सी हमारा ट्रायंगल कहलाएगा। तुम बोलोगे सर इस ट्रायंगल के जो दो बड़े बड़े एंटीना निकले हुए हैं क्या वो अच्छे दिख रहे हैं? अच्छे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो एंटीना ऐसे निकल ही जाता है। तुम लोग चाहो, टाइम है एग्जाम में तो मिटा सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। हमें बस ट्रायंगल बताना था, तो ये वो ट्रायंगल है, ए बी और पॉइंट सी ही हमारा ट्रायंगल है जिसके बारे में क्वेश्चन में बोला गया था। अब मेन काम शुरू होता है यहां से, हमें बनाना है इसका सरकम सेंटर ताकि हम सरकम सर्कल बना सकें। क्या नाम है, सरकम सेंटर बनाने के लिए मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया था कि किसी भी दो साइड को बीचों बीच से कट करने वाली लाइन ड्रॉ करनी रहती है। अब वो लाइन कैसे ड्रॉ करना है आओ सीखते हैं। जैसे मुझे ए बी वाला साइड है ना, इस ए बी वाले साइड को बीचों बीच से कट करना है। तो एक काम करते हैं, मैं बगल में पहले तुम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो बेटा, होता क्या है ना कि कोई भी लाइन है, अगर तुम्हें उसका बीचों बीच वाला पॉइंट पता करना है जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो उसके लिए हम लोगों को यूज करना पड़ता है कंपास का। अभी प्रोटेक्टर का यूज किया ना, अब कंपास का यूज करेंगे। कंपास का यूज करके ऐसे ऊपर में दो आर्क कट करते हैं और ऐसे नीचे में दो आर्क कट करते हैं। और फिर इन वाले पॉइंट को, ये जो जहां जहां पर आर्क कट हुआ है ना, इन दोनों पॉइंट को ऐसे अगर मिलाते हैं ना, तो ये जो लाइन बनती है वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाती है। मतलब कि इस वाले लाइन का ये बीचों बीच का पॉइंट भी रहता है और यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बन जाता है। ये इसकी मैजिक है, मैथ्स का मैजिक है सिंपल सा। तो यहां पर मैं वही काम करने वाला हूं। ए बी वाले लाइन पर, ये जो ए बी वाला लाइन है, पहले मेरे को इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। चल भाई, कहां गया मेरा कंपास, आजा इधर। इसको पकड़ करके लेकर क्या हो बच्चों, इसको पॉइंट ए में रखो। पहले देखो मैंने पॉइंट ए पर रख दिया ना। अब क्या करना है, इसकी जो साइज है इसको तुम अपने अनुभव से, अपने आइडिया से हाफ से थोड़ा सा ज्यादा रखोगे। यानी कि जैसे मुझे देख करके समझ में आ रहा है कि हाफ हो सकता है यहां आसपास होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इतना तो मेरी आंखों से दिख रहा है, बड़ी बड़ी आंखों से, कि हाफ मेरा इसी आसपास होगा। और अगर मैं अभी इतना इसको बोलता हूं कि ये अब इसका जो साइज है वो कितना है, तो ये हाफ से कम हो गया इसका साइज। इसको रेडियस कहते हैं। इससे जब मेजर करते हैं ना तो उसको रेडियस वर्ड यूज किया जाता है। तो अभी जो रेडियस है वो हाफ से कम है, तो रेडियस हाफ से ज्यादा रखना है अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हो, बहुत ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन हाफ से ज्यादा रहना चाहिए। तो ये मैंने ले गया यहां पर। तो अब मुझे दिख रहा है कि हाँ, जो रेडियस है, इसका जो साइज है वो इस ए बी के हाफ से तो ज्यादा ही है। अब इसको पकड़ करके ना, उठा करके इधर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं बेटा, ऐसे। ये मैंने एक आर्क कट किया, दिख रहा है, ये आर्क कट हुआ है बस। अब इसको दोबारा से उठा करके पॉइंट बी में ले चलो, दोबारा से उठा करके कहां ले चलो, पॉइंट बी में। और वापस आकर के, इसको हिलाना नहीं है, इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, जितना पहले एक बार कट हो गया उतना ही में रखना है। वापस आकर के इसी आर्क को दोबारा से कट कर दो। ये कट हुआ, दोनों आर्क आपस में कट हुए। तुम बोलोगे सर इधर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा मत दिखे, हमें इस लाइन से मतलब ही नहीं है, हमें उस पॉइंट से मतलब है जहां पर दोनों आर्क कट हो रहे हैं। चाहे तुम लाइन बड़ा बनाओ चाहे छोटा बनाओ, ठीक है। अब क्या करना है, अभी भी इसका साइज चेंज नहीं करना है। अब इसी पॉइंट बी से नीचे लेकर के जाओगे और यहां पर नीचे में भी एक आर्क कट करोगे ऐसे। ये देखो मैंने आर्क कट किया नीचे में, पॉइंट बी से मैं हटाया नहीं हूं, पॉइंट बी में ही मैंने रखा है इसके नोक को। फिर से उठा करके इसको पॉइंट ए में लेकर के आते हैं। वैसे शुरू में ही कर देना था ये काम, जब पॉइंट ए में था तभी हम लोगों को नीचे भी कट कर लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, अब कट कर लेते हैं। अब वापस से इसको लेकर के आएंगे इसके पास जो भी हमने आर्क कट किया है, और वहां पर उस वाले आर्क को दोबारा से कट कर लेंगे। हो सकता है
हो सकता है किसी बच्चे का आर्क आपस में कट ना हो, तो उसका रीजन पता है क्या है? दो रीजन होते हैं। पहला तो तुमने दो छोटे आर्क बना दिए होंगे, जब छोटा छोटा आर्क बनता है तो कट नहीं होता आपस में, तो थोड़े बड़े आर्क बनाए करो, पहला रीजन। दूसरा रीजन, तुम्हारा ये थोड़ा हिल गया होगा तभी कट नहीं होगा, अदरवाइज कट जरूर होता है। तो इसको कोशिश करना हिलाना नहीं, मतलब छोटा बड़ा मत कर देना, एक बार जो तुमने मेजर कर लिया उतना काफी है। अब इसको थोड़ा साइड में हटा देते हैं, इसको हटा दिया। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, जहां पर दोनों आर्क कट हुए हैं, बस इन दोनों पॉइंट को मिला दो। ये दोनों पॉइंट को तुम मिलाओ, अभी मैजिक दिखा रहा हूं, चिंता मत करो। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे मिलाना है। ऐसे मिला दिया, थोड़ा आगे भी खींच दो। तुम लोग देखो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है 90 लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या पता है कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये इस वाले लाइन के साथ एकदम 90 डिग्री का एंगल है, यानी परपेंडिकुलर, इसी को बोलते हैं। थोड़ा नीचे नीचे तो ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर थोड़ा सा ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर, क्योंकि ना हम लोगों को जरूरत पड़ेगा अभी। अरे 90 में ही रहना, कहीं इधर उधर भाग रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा। ओहो अच्छा, मेरे से हिल गया, कोई बात नहीं। चल बेटा इधर आ जा, और बेटा गुल्लू और थोड़ा सा इधर आ जा। अरे 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 कैसे गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, और थोड़ा सा और अच्छा है, मेरे को परफेक्शन चाहिए रहता है भाई। हाँ, ये परफेक्शन में एकदम बीचों बीच में। अब ठीक है, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है ना, तुम ये मत देखना बिल्कुल भी कि सर आप बहुत गंदा ड्रॉ करते हो, देखो इसको आपने बाहर निकाल दिया है, इसको इधर निकाल दिया है। कंस्ट्रक्शन ऐसी होता है बेटा, जितना गंदा कंस्ट्रक्शन करोगे उतना ही नंबर मिलेगा अच्छे से। ऐसा नहीं है, सफाई से करो तो ज्यादा बढ़िया है। जैसे सफाई से मतलब ये वाला मेरा इधर फालतू में गया है, इसको चाहो तो इरेज कर सकते हो, बाकी जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, ऐसे चलेगा। ये एक मैंने जो लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन क्या है? ये इस वाले ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो BC है या जो AC है, इनमें से किसी भी एक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देना है। तो यहां पर मैं BC वाले साइड का बना देता हूं, ठीक है। ये जो राइट वाला साइड है, मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। फिर से मेरे को पूरा मेहनत करना पड़ेगा। कहां से मेहनत करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, ये वाले को लेकर के आओ, या तो B में रखो या तो C में रखो। मैं इसको फिलहाल के लिए मान लो C में रख रहा हूं, ठीक है। ये मैंने C में रखा। अब इसका साइज मेजर करेंगे, ये लगभग आधा में आया, अप्रोक्स हाफ है, BC का हाफ है, तो मेरे को BC से थोड़ा बड़ा करना है, तो मैंने इतना कर लिया, ठीक है। अब C में रख करके इस लाइन के एक उधर में हम लोग आर्क कट करेंगे कि इधर में करेंगे? जैसे इस लाइन के ऊपर और नीचे कट किए ना आर्क, वैसे यहां पर भी करेंगे। ये वाली जो साइड है ट्रायंगल की, इसके इधर कट करो और इधर कट करो। तो चलो मैं लेकर के जा रहा हूं ऊपर, और यहां पर मैं एक आर्क कट कर रहा हूं, ठीक है। अब उसी तरीके, इसको उठाऊंगा नहीं मैं इस बार, पिछले बार मैंने उठा दिया था ना, इस बार नहीं उठा रहा हूं। अब नीचे में भी आर्क कट कर रहा हूं, देखना एकदम खराब सा आर्क कट होगा, गंदगी मच जाएगा भी यहां पर। लेकिन क्या करें, कंस्ट्रक्शन में ऐसे ही करना पड़ता है मेरे बच्चों, कंस्ट्रक्शन में ऐसे। देखो मैंने ऐसे आर्क कट किया, हो सकता है इसको भी कट हो जाए, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल के लिए इतना बड़ा कट करके छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ेगा तो बड़ा कर लेंगे बाद में। ये कट हुआ, एक ऊपर में एक नीचे में आर्क। अब इस बंदबांस को उठा करके पॉइंट B में लेकर के आओ, पॉइंट B में लेकर के आए। अब जो ऊपर में आर्क कट किए हो उसको वापस से कट करो। ये देखो एक कट हो गया, पॉइंट लग गया। वैसे नीचे वाले आर्क को भी कोशिश करो कि वो भी कट हो जाए। तो ये मैंने कट किया और हो भी गया, हो गया ना कट। थोड़ा सा ऊपर हो जाए यार, अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वो 70 कट हो गया, वो अच्छा नहीं दिख रहा था, बाकी सब चलेगा, बाकी सब चलेगा कंस्ट्रक्शन में। समझ में मैंने क्या किया? BC में रख करके ऊपर और नीचे आर्क कट किया है। अब मैं उन दोनों पॉइंट को मिला दूंगा जहां पर ये दोनों आर्क कट हुए हैं। ये वाले पॉइंट से ले जा करके मैं इस वाले पॉइंट तक मिला दे रहा हूं। थोड़ा सीधा हो जा। तुम बोलोगे सर ये तो 150 लिखा रहा है आपका बोर्ड में। बेटा वो 150 का चीज लिखा रहा है, बता देता हूं। ये ऐसे बोर्ड है ना मेरा, तो ये जो एंगल बना है वो 150 डिग्री का काउंट हो रहा है। वो इस लाइन के कॉन्सेप्ट में 150 काउंट नहीं हो रहा है, ये ऐसे हमारा 90 डिग्री ही है। मतलब कि यहां पर जो हमारे पास पॉइंट है ना बेटा, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का ही होगा, उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बस काम लगभग लगभग खत्म हो गया है। तुम अब ये देखो कि ये दोनों जो लाइन हमने ड्रॉ किया खराब से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको कहते हैं, ये कहां पर कट हो रहा है, किस पॉइंट पर कट हो रहा है? जिस भी पॉइंट पर कट हो रहा है वहां पर एक मार्क कर दो। देखो यहां पर कट हो रहा है बेटा, यहां पर इस पॉइंट पर कट हो रहा है। ये पहले वाला जो आर्क कट हुआ था मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। ये मत सोचना कि सर पहले वाला जो आर्क कट हुआ आप वहीं पर मार्क कर रहे हो, वो तो कोइंसिडेंस है कि वहां पर आर्क कट हो गया। मैं अगर साइज को थोड़ा और बड़ा कर देता तो आर्क और ऊपर चला जाता, अगर मैं अपना इसका साइज थोड़ा और बड़ा कर दिया रहता तो हम लोग जो पॉइंट मार्क करेंगे वो कौन सा पॉइंट मार्क करेंगे बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर कट हो रहा है ना, इस वाले पॉइंट को हमने मार्क किया है। बुझा गया? अब ये ही तुम्हारा सर्कम सेंटर है। अब बोलोगे सर सर्कल किसे ड्रॉ करना है? तो सर्कल चुटकी बजा करके अब ड्रॉ होगा। इस बदमाश को पकड़ो, उसका मैं थोड़ा सा कलर कौन सा रख लूं, ये कलर रख लेता हूं, थोड़ा अलग अलग कलर रहेगा, तुम लोगों को समझ में आएगा। अब इसको सर्कम सेंटर में रख दो। ये भाई तो थोड़ा पहले सीधा हो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है।
इसका साइज छोटा उटा नहीं होता यार, होता होगा, मेरे को आता नहीं करने, कोई बात नहीं। इसको कहाँ रखो, सरकम सेंटर जहां तुमने बनाया है, तुमने जहां पर सरकम सेंटर बनाया है एग्जैक्ट वहां पर रखो, और बस इसको पकड़ करके इसे लाइन ड्रॉ कर दो। नहीं बना, खराब हो गया, खराब हो गई। क्यों खराब हो गई पता है? खराब इसलिए हो गई क्योंकि ये जो सरकम सेंटर, अरे यार सॉरी, गड़बड़ गड़बड़, अंडो अंडो अंडो। हाँ, मेरे को ये बताना भूल गया था मैं कि तुमने इसमें इसको तो रखा, लेकिन इस वाले को, ये जो पॉइंट है पेंसिल है, उसको चाहे तुम ए में रखो, चाहे बी में रखो, चाहे सी में रखो, किसी एक में रखना है। बाकी कुछ खराब नहीं हुआ है, बाकी कुछ खराब नहीं हुआ है। मैंने इसमें ध्यान दिया, इस वाले को पकड़ा ही नहीं मैंने। इसको पकड़ करके छोटा साइज करके पॉइंट सी में चलो मान रख लेते हैं। मैंने पॉइंट सी में रख लिया है, तुम ए बी कहीं पर भी रखो, सर्कल वही बनेगा जो तुम्हारा बनना रहेगा। अब इसको घुमाते हैं, अब इसको पकड़, अरे घूम, लिखाना भी है भाई। हाँ देखो, ये देखो पॉइंट ए से भी क्रॉस होगा, एकदम एग्जैक्ट हुआ। अरे गजब, पॉइंट बी से, अरे गजब, बाहुबली में ही बाहुबली हूं मैं। जब बैच में बना रहा था ना ये वाला, आज से 1 महीना पहले मैंने बैच में ये चैप्टर पढ़ा रखा है पहले ही। बैच के बारे में आगे बताऊंगा क्या बैच है। तो ये जब मैंने ड्रॉ किया था ना, तो एग्जैक्ट ए से नहीं गुजरा था, थोड़ा सा ए के आगे पीछे चला गया था। तो ऐसे होता है, तुम लोग भी जब एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना वैसे ही तुम्हारा ड्रॉ हो सकता है ये थोड़ा अंदर में सर्कल बन जाए, हो सकता है थोड़ा बाहर में हो जाए। नहीं तो अगर तुम एकदम हर चीज परफेक्शन से बनाए रहोगे तो तुम्हारा पॉइंट ए बी और सी तीनों को कट करेगा। और यही आंसर बेटा, यही है, बस इतना ही ड्रॉ करना है, ये खिचड़ी ही ड्रॉ करना है तुम लोगों को, यही इसका कंस्ट्रक्शन है। और तुम लोग साफ साफ देख सकते हो कि जो सर्कम सेंटर बना है वो ट्रायंगल के अंदर बना है। हमसे क्वेश्चन पूछा था ना कि सर्कम सेंटर कहां पर बनेगा, तो ट्रायंगल के अंदर में बनेगा। और क्यों ट्रायंगल के अंदर में बनेगा? क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के अंदर में बनता है सर्कम सेंटर। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसके जो नोट्स है वो तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम पे या मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बैच के बारे में जो मैं बता रहा था उसके बारे में जल्दी से बता ही देता हूं, अगर तुम लोगों को नहीं पता है बच्चों, तो मेरा आरंभ बैच चल रहा है क्लास 9th के लिए, जिसमें गणिता मंजरी लगभग खत्म ही हो गया, एक आध दो चैप्टर ही बचा होगा, अदरवाइज हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है और डिटेल में वहां पर पढ़ रहे हैं। जैसे यहां पर तो केवल मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रहा हूं ना, वहां पर मेरे को कुछ लगता है आरडी शर्मा से पढ़ाना चाहिए बच्चों को, कुछ आरएस अग्रवाल से एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाना चाहिए, तो वो भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। तो अगर तुम मेरे बैच में इनरोल करना चाहते हो, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि तुम इसमें अपने डाउट भी डिस्कस कर सकते हो। जो मैंने इतना ड्रॉ किया, हो सकता है कोई एक स्टेप किसी बच्चों को समझ में ना आया हो, लेकिन वो डाउट पूछे तो पूछे कैसे, लेकिन बैच में बच्चे सीधे अपना हैंड रेज करते हैं और अपने डाउट मुझसे कॉल के थ्रू क्लास के बीच में पूछ लेते हैं कि सर ये नहीं समझ में है, इस वाली लाइन को दोबारा समझा दो आप, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अगर वैसे बैच में तुम पढ़ना चाहते हो तो फटाफट इनरोल कर लो, लिमिटेड सीट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो तुम सीधे अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। आरंभ बैच बस इनरोल कर लेना, लिख लेना वहां पर सर्च बॉक्स में, तो तुम्हें ये बैच मिल जाएगा। ज्वाइन करते समय एमडी सर लिख देना कूपन कोड में, तो तुम्हें जो डिस्काउंट मिलना होगा वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अलग अलग डिस्काउंट चलते रहता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं कितना डिस्काउंट है। फिलहाल तो बैच की प्राइस 2499 तुम्हें दिखेगी, हो सकता है इससे ज्यादा दिखे, बट कोड लगाने के बाद तुम्हें इतना में मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाकर के बच्चों इनरोल कर लो। अब मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के पास। अब सेकंड वाला ड्रॉ कर लेते हैं। अगर फर्स्ट वाला तुमने समझ लिया है, सेकंड वाला और ज्यादा मजा आएगा, यानी अब तुम एकदम प्रो बनते जाओगे। एक एक क्वेश्चन के साथ तुम्हारा जो लेवल है ना वो लेजेंड वाले लेवल तक पहुंच जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी विथ AB 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, एंगल A 100 डिग्री का होना चाहिए और AC 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यानी इस बार तुम्हें दो साइड का लेंथ दिया हुआ है और एक एंगल दे दिया है। क्या इससे बनाया जा सकता है? पिछले वाले क्वेश्चन में एक साइड था, दो एंगल थे, बना लिए थे ना, तो इससे भी बहुत आराम से बना लेंगे। अभी सिखाता हूं कैसे। आगे बोल रहे हैं ड्रॉ दी सर्कम सर्कल एंड द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड, यानी सेम चीज है, सर्कम सर्कल फर्कल सब बनाना है अपने को। कहां चला गया मेरा वो वाला भाई? हाँ ये वाला, इसी में ना बनेगा, इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे बच्चों। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला था यार, गजनी हो बच्चों, एक सेकेंड। ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी, AB 5, इसमें 5 ही है, AB 5 सेंटीमीटर है। तो जल्दी से अपना स्केल पकड़ते हैं और 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं अपने स्केल का यूज करके। ये मैंने स्केल लिया, इस बार थोड़ा बीच में ड्रॉ करता हूं ना, यहाँ पर कहीं पे ड्रॉ करता हूं, या थोड़ा सा और नीचे में। हाँ अब अच्छा लगेगा ड्रॉ करने में, बीचों बीच में दिखता है ना, ये ग्रीन पेन से नहीं मजा आएगा। अभी व्हाइट, ट्रायंगल व्हाइट से बनाएंगे, सर्कल को बना देंगे बाद में। फिर से ड्रॉ, ये मैंने ड्रॉ करना शुरू किया, 5 का बोला गया है, ये मैंने 5 का ड्रॉ कर दिया। हो जा 5, हाँ 5 का ड्रॉ हो गया। तुम ये मत सोचना कि सिर्फ बीच से कैसे ड्रॉ कर रहे हो, तुम लोग भी कर सकते हो। तुम लोग मान लो अगर 3 से शुरू करते हो तो 8 तक बनाओ। 3 से 8 तक कितना सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। जरूरी थोड़ी 0 से ही शुरू करें, कहीं से भी कर लो, मेरे में पहले से दिखा देता है, ये अच्छी चीज है। 5 सेंटीमीटर का मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया।
नेम रखना है इसका भी ए बी। अब इसके आगे बोला गया कि जो पॉइंट ए है ना, वहां पर एंगल 100 डिग्री का बन रहा है। पहले एंगल बनाने का, इसमें 100 डिग्री का एंगल बनाना है। पकड़ो अपने चांदा को। इसका साइज छोटा हुआ था यार पिछले बार, इससे और छोटा नहीं, इससे छोटा नहीं होगा, ठीक कोई बात नहीं। ये मैंने देखो पॉइंट ए में इसको रखा है, पॉइंट ए में रख करके 100 डिग्री का एंगल बनानी है। तो ये मैं 100 100 100 100 100 99 नहीं 100 एकदम एग्जैक्ट बनाऊंगा, तो पिछले बार की तरह बनेगा मस्त। दिख रहा है 100 डिग्री यहां पर रखा, इधर नाप दिया 100 डिग्री। अब इसमें पॉइंट मार्क कर लेता हूं। इसमें यहां पर एक पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, हो जा मार्क। अरे क्यों नहीं चल रहा बच्चों, पेन क्यों नहीं चल रहा है? हाँ हो गया। हाँ ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया है, ताकि मैं ऐसे जब ज्वाइन करूं तो मेरा 100 डिग्री। अब इसका कोई जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब यहां पर हम लोगों को बस दोनों को ज्वाइन करना है, इन दोनों को बस अभी फिलहाल के लिए। अरे लाइन कहाँ है भाई? अरे यार इतना फंक्शन काहे दे दिया, छोटा मोटा फंक्शन देना चाहिए था। ठीक है, अब मैं पॉइंट ए से उसको मिलाने जा रहा हूँ, उस वाले पॉइंट को जहां पर हमने 900। अरे टेढ़ा मेढ़ा कहाँ गया दुष्ट, तू इधर आ। पॉइंट ए में रखा और ऐसे मिल जा, देखो 100 डिग्री लिखा हुआ दिख रहा है ना, यही होता है। अरे 100 में तुम चाहिए मेरे को, ठीक समझ में आ गया। बड़ा सा मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, तुम भी बड़ा सा ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। छोटा नहीं करना, छोटा करने के बाद ना उसको बड़ा करना पड़ता है अलग से। बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा होता है तो फिर ड्रॉ डबल करना पड़ता है, ये टेंशन रहता है, इसलिए मैं बड़ा ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है बच्चों, आगे बोला कि इसी क्वेश्चन में कि जो AC का लेंथ है, ट्रायंगल का नाम ABC है, और जो AC वाला साइड है ना उसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर। 4 है ना, हाँ AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है। अब समझना एकदम ध्यान से मेरी बात को, ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है। अब पॉइंट C होगा कहां पर? इसी वाले साइड पर तो कहीं पर पॉइंट C होगा ना। जैसे मान लो यही वाला पॉइंट अगर C है, तो इसको जब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा तो ट्रायंगल ABC बन जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्योंकि एंगल यहां पर 100 डिग्री बन चुका है, तो जो हमारा तीसरा वाला पॉइंट होगा वो इसी लाइन पर होगा, कहीं और दूसरी जगह पर नहीं होगा। तो मुझे इस वाले लाइन पर ही पता करना है, इस वाले लाइन पर पता करना है कि पॉइंट C आखिर है कहां पर। अब ये मैं कैसे पता करूंगा? बड़ा ही आसान काम है। कैसे पता करना पता है? और समझाता हूं। सबसे पहले अपना तुम पकड़ो स्केल। कहा पकड़ो? स्केल पकड़ो। स्केल किसमें था? अरे भाग जा दुष्ट पापी, अरे मेरे को नहीं जरूरत है तेरा, हट जा। हाँ कहाँ स्केल? इसमें रहता है स्केल पर, या फिर इसमें मेरे पास डायरेक्ट है का? इसका साइज नहीं पता चल रहा है ना, इसका भी जरूरत पड़ेगा, इसको भी रख लो और स्केल भी रख लो, ठीक है, दोनों रख लो। स्केल छोटा होता है का? हाँ छोटा, तो इतना ही छोटा होता है, इससे छोटा। अरे यार बच्चों बहुत मुश्किल, इससे अच्छा मैं कॉपी में पढ़ाता था तुम लोगों को, कोई बात नहीं। अब करना क्या है, यहां पर तुम्हें 4 सेंटीमीटर का एक इसका साइज नापना है। इसका साइज इसमें नहीं नापना है, इससे भी नाप सकते हैं, लेकिन ना इससे नापोगे तो टीचर गलत कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में इस महाशय का बहुत यूज करना पड़ता है। तो करना क्या है चोचलाबाजी, कि अपने स्केल में देखो 4 सेंटीमीटर कहां से कहां तक आ रहा है, और उतने ही इसमें नापोगे। कैसे नापेंगे? जैसे मैंने एक काम करता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। तुम लोगों को लाइन वाइन ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे में पहले से लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो मेरा यहां से यहां तक 4 आ रहा है। अब मैं उसको पकड़ूंगा, इसको लेकर के आऊंगा, यहां पर एक पॉइंट में रखूंगा और इसको दूसरे में एकदम एग्जैक्ट इसमें रखा मैंने। तो इसकी जो साइज हुई, कंपास की जो साइज आ गई वो 4 की आ गई, यानी 4 सेंटीमीटर की आ गई, क्योंकि मैंने 4 सेंटीमीटर में ही तो इसको रखा है। देख सकते हो 4 सेंटीमीटर लिखा भी हुआ है। तुम्हें इतना लाइन ड्रॉ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है ना, वो तो मैंने जबरदस्ती में ड्रॉ किया क्योंकि मेरे को 4 चाहिए था और 4 दिख नहीं रहा था। लेकिन तुम्हारे स्केल में पहले से 0 1 2 3 4 लिखा रहेगा, तो 0 में रखना और 4 में रखना। इसका साइज 4 नाप लिया। अब इस महाशय को उठाओ ऐसे, अब इसको हटा दो। अब इसका ना स्केल का भी जरूरत नहीं है, और इस वाले लाइन का भी जरूरत नहीं है, इस वाले लाइन का कोई जरूरत नहीं है। अब इसको डिलीट, वो तो मैंने बस ऐसे ही कर लिया था यूज करने के लिए, ठीक है। अब अपन की करेंगे, इस 4 सेंटीमीटर से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, यानी कि इसमें ढूंढेंगे कि पॉइंट सी कहां पर आ रहे हैं। इसको पकड़ करके रखो इस पॉइंट ए में, देखो मैंने इसे पॉइंट ए में रखा ना इसको, और इसको उठा करके लेकर के आओ इस लाइन के पास और एक आर्क कट कर दो। एक क्या करो, ऐसे आर्क कट कर दो। तो ये जो आर्क कट हुआ है, इसका यहां से यहां तक का लेंथ कितना है बेटा? 4 है ना। इट मींस ये वाला जो पॉइंट होगा यहां से लेकर यहां तक ये 4 सेंटीमीटर का होगा, और इसी पॉइंट का नाम पॉइंट सी है। इसी पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट सी है। तो ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, बस बी और सी को ज्वाइन कर दो। स्केल से ही ज्वाइन कर सकते हो, जैसे तुम्हें ज्वाइन करने को मिले। मेरे पास यहाँ पर लाइन है तो मैं लाइन से ज्वाइन, अरे लाइन कहाँ गया, किसमें था बच्चों? ज्योमेट्री शेप में रहता है लाइन।
ये देखो बी से मैं अगर सी को ऐसे ड्रॉ मिला दूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिक जो मेरा लाइन बना है ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो सबसे पहला काम मैंने ए बी बनाया, उसके बाद एंगल ए पे 100 डिग्री का एंगल बनाया, और उसके बाद मैंने यहां पर पॉइंट सी ढूंढने के लिए 4 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट लिया, और फिर मुझे पॉइंट सी मिला, और पॉइंट सी जब मिल गया तो बी और सी को मैंने मिला दिया। तो यही हमारा ट्रायंगल है, यही हमारा ट्रायंगल है जिसका ए बी वाला साइड 5 सेंटीमीटर का है, ए सी वाला साइड 4 सेंटीमीटर का है, और यहां पर एंगल 100 डिग्री का है। ये ट्रायंगल बनकर के रेडी है। ठीक है, बोलोगे सर ऊपर इसकी भी एंटीना निकल गई, कोई बात नहीं। अच्छा, एक और छोटा सा डाउट होता है बच्चों को कि क्या सर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है? तो ये तुम्हारे टीचर पर डिपेंड करता है बच्चों। जनरली लिखवाया जाता है, लेकिन कई बार टीचर छोड़ देते हैं कि चलो तुमने बनाया है ना बढ़िया से, कोई बात नहीं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हटा दो। लेकिन अगर टीचर लिखने के लिए बोलते भी है ना, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को कभी भी रटना नहीं। अपने वर्ड्स में, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में जैसे तुम्हें समझ में आती है, तुमने क्या क्या बनाया है वही उसमें लिख देना है। पहला नंबर पे हमने एक लाइन भी ड्रॉ किया, तो पहला नंबर डाल करके लिखोगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर, फिर ड्रॉ एंगल ए 100 डिग्री, फिर कट एंड आर्क। अरे यार मेरी इंग्लिश खुद ही खराब है, हटाओ बच्चों, तुम्हें बना लेना। ठीक है, तो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। अब इसमें तिगड़म ये करना है ना कि इसका भी सर्कम सेंटर बनाना है। ये ट्रायंगल बनाना आसान है, सर्कम सेंटर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, खिचड़ी बन जाता है। अभी तक देखो साफ सुथरा दिख रहा है, ऊपर वाला थोड़ा सा मैं मिटा भी सकता हूं, लेकिन अब यहां से खिचड़ी बनेगा। सबसे पहले मैं ए बी वाला जो साइड है ना बेटा, इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। कैसे सिखाया था मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना तुम लोगों को? ऐसे देखो, जो ए बी वाला साइड है उसमें हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ले करके एक ऊपर साइड आर्क कट करना है, एक नीचे साइड आर्क कट करना है। तो अब जो मैं आर्क कट कर रहा हूं ना, पिंकी पिंकी कट करता हूं, ठीक है, चलेगा ना? कि आर्क येलो से ही कट करते हैं यार, अच्छा लग रहा था। देखो ऐसे करके एक ऐसे ऊपर में आर्क कट कर दो, थोड़ा बड़ा ही कट करने का, ताकि अरे इसको हिलाने की जरूरत नहीं है। इसको उठा करके नीचे लेकर के आओ, और नीचे में भी ऐसे आर्क कट हो जाए। क्यों नहीं हुआ? मेरी बात मान लिया कर, कभी कभी ऐसे आर्क कट कर देना है। ठीक है, पॉइंट ए में रख करके ऊपर और नीचे मैंने आर्क कट कर लिया है। अब इसको उठा करके पॉइंट बी में रखेंगे, नीचे वाले आर्क को देखो वापस से कट करेंगे। ओ देखो एक चीज अच्छा हुआ, ये वाला भी तुम लोगों को, ये भी मेरे को सिखाना ही था, सिखा दे रहा हूं। मेरा दोनों आर्क आपस में कट नहीं हुआ बेटा, दोनों आर्क देखो कट हुआ है क्या? ऊपर वाला देख लेते हैं, अभी नीचे वाला तो कट नहीं हुआ है, ऊपर वाला कट हो जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला कट हो जा रहा है। तुम लोगों के सर तो गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गलत हो गया क्या? कुछ गलत नहीं हुआ है, इसका रीजन मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इसको हिलाना नहीं है, साइड में रखना है। ये जो मैंने पहले आर्क कट किया था ना, उसको मैंने इधर ज्यादा कर दिया था, मुझे उधर करना था, नहीं तो अभी कुछ गलत नहीं हुआ है। अभी बस मेरे को लाना है, इसको पॉइंट ए में रखना है इसे, और वापस से इस वाले आर्क के पास लेकर के जाना। देखो ये देखो वापस से जाएगा इस वाले आर्क के पास, और इसी को ऐसे दोबारा से इधर बढ़ा दो, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा भी आर्क कभी मान लो ऐसे कट नहीं होता है, तो तुम समझ जाना कि कोई सा आर्क छोटा पड़ गया है, उसको दोबारा से बड़ा कर देना, कट हो जाएगा। इधर देखो इतना जरूरत नहीं था, बस इधर मेरे को थोड़ा बढ़ाना था। ठीक है, तो 2 आर्क मेरे कट हो गए ना, ये 2 आर्क कट हुए हैं, इन दोनों को मिला करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना ही लेते हैं पहले। तो ये मैंने इस वाले से यहाँ पर मैंने इसको मिला दिया। अरे थोड़ा सीधा, हाँ, अरे यार टेढ़ा तो क्यों चला जाता है, इधर आ थोड़ा सा लेफ्ट में, हाँ अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा लंबा ही रखते हैं ना, लंबा ही रखते हैं, छोटा रखोगे तो बाद में डबल करना पड़ता है, इसी ये डबल करना पड़ेगा काम। ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, किसका? ए बी का। अब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताऊं, इसका नहीं बनाता हूं इस बार, बीसी का नहीं बनाता हूं, क्योंकि खिचड़ी ज्यादा बन जा रहा है। मैं इधर जो एसी है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं। किसी भी 2 साइड का बना सकते हो। तो पॉइंट ए में मैंने रखा, और ये मैंने मेजर किया इसको, ये वाला देखो यहां तक सी है। अब मेरे को हाफ से थोड़ा सा ज्यादा रखना है, तो मैं यहां तक रख लेता हूं। एग्जैक्ट कभी नहीं रखना है, अपने अकॉर्डिंग हाफ से बस ज्यादा रख लो। अब इस वाले लाइन के इधर आर्क कट करना है, इसके आर्क को मैं दूसरे पेन से कट करता हूं ना, इसके आर्क, क्योंकि इस वाले से मैच हो जाएंगे, थोड़ा मजा नहीं आता है, ग्रीन से कट करते इसके आर्क को। ठीक है, ये मैंने इधर कट कर दिया एक आर्क। ठीक है बच्चों, और इसी पॉइंट में रख करके, इसको उठाने का नहीं, जो दूसरा तरफ है उधर भी एक आर्क कट करना पड़ेगा। तो कहां पर कट होगा? यहां से कट करता हूं। ठीक है, ऐसे। तुम लोग को लग रहा होगा सर ये तो ट्रायंगल के ऊपर चल गया, तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है, आर्क वैसे ही कटे होता है। ठीक है, ये मैंने ए से कट कर लिया 2 आर्क। अब इसको पॉइंट सी पर लेकर के जाना है, ऐसे पॉइंट सी पर लेकर के आ गया मैं, और पॉइंट सी पर लाने के बाद फिर से उन्हीं दोनों आर्क को वापस से कट कर देना है। नीचे वाले को भी ये देखो ऐसे कट हो गया, और उधर वाले को भी, ये भी हमारा कट हो जाएगा, दिख रहा है मुझे, ये देखो कट हो गया ना। बस चल बेटा, तो साइड में निकल तो पतली गली से। अब इन दोनों आर्क को मिला दो, इनके यानी कि पॉइंट जहां पर कट हुए हैं उन दोनों पॉइंट्स को ऐसे, अरे क्या है भाई,
ऐसे अन्याय मत किया कर, बन जाया कर एक बार में कई बार। ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करते हुए मिला दिया, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की बेटा, ये इस वाले AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब ढूंढो वो पिंक वाला पॉइंट। पिंक वाला पॉइंट मतलब वो वाला पॉइंट जहां पर हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पर कट कर रहे हैं? ई देखो यहां पर, ये जो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है यहां पर, ये वाला ई वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है यही हमारा सर्कम सेंटर कहलाएगा। जहां पर दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करते हैं वही हमारा सर्कम सेंटर होता है। पिछली बार वो ट्रायंगल के अंदर में था, इस बार ट्रायंगल के बाहर में है। मैंने तुम्हें रीजन शुरू में ही बताया था ना कि जब बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है ना तो ट्रायंगल के बाहर में सर्कम सेंटर बनता है। अगर अंदर बन गया तो समझ जाना कि तुमने कुछ गलत किया है। मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया था, इसीलिए मेरा ट्रायंगल के बाहर में सर्कम सेंटर बना है, बिल्कुल सही बना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था एक। तो ये सर्कम सेंटर बन गया है। अब इस महाशय को पकड़ो, सर्कम सेंटर में इसको रखो ऐसे, अरे एकदम बीचों बीच में रखूंगा, हाँ यहाँ पे कहीं पे है। और फिर उसके बाद इसको या तो B में रखो या तो A में रखो या तो C, कहीं भी रखो। पिछली बार मैंने C में रखा था, इस बार B में रख दिया है और I से घुमा दो। अरे गजब, फिर से एकदम परफेक्ट बन गया। आज से बच्चों लकी चल रहा है, एकदम मजा आ जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो गड़बड़ होगा, थोड़ा सा अंदर जाएगा थोड़ा सा बाहर होगा सर्कल, तो बच्चों को मैं बताऊंगा कि देखो बच्चों ऐसा भी होता है, तुम्हारा नंबर नहीं कट होगा। लेकिन बताने का मौके नहीं मिल रहा है, हर बार मेरा एकदम परफेक्ट बन रहा है। देखो C में गया, A में गया और ये B में मैंने रखा था। तो चलो अच्छी बात है, आज मैं थोड़ा सा प्रो बनता जा रहा हूँ ना दिन ब दिन। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। और इसमें भी तुम्हें एक लाइन लिख देना है कि सर्कम सेंटर इज या सेंटर ऑफ द सर्कल इज आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर में। क्वेश्चन पूछा ना एक लाइन लिखने के लिए, तो वहां पर वो लाइन लिख देना, ठीक है। मैं नोट्स में लिख करके दूंगा, टेंशन ना लो। मेन मुझे तुम्हें वीडियो में इसे सिखाना है बनाने। मुझे उम्मीद है तुम सीखते जा रहे हो, ड्रॉ करोगे, मेरे वीडियोस देख करके भूलना नहीं है। इन वीडियोस के हेल्प से ड्रॉ भी करोगे, रुक रुक करके वीडियो को रोक रोक करके ड्रॉ करो। जो चीज मैंने बनाया एक बार वहां तक तुम ड्रॉ करो, फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ। एक बार में हो सकता है तुम्हारा एग्जैक्ट मेरी तरह ना बने, मेरा भी नहीं बनता था भाई, पहले मेरा भी नहीं बनता था एग्जैक्ट। हो सकता है एक बार में ना बने, दोबारा ड्रॉ करो, फिर से तिबारा ड्रॉ करो, 3 बार एक ही क्वेश्चन को ड्रॉ करो, बनेगा कैसे नहीं, सब बनेगा। तुम बस परफेक्शन ध्यान रखना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्शन नहीं आएगा। एक ही बार में परफेक्शन नहीं मिल पाता है, ठीक है। किसी किसी बच्चों को मिल जाता है। कमेंट करके मुझे जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ तुम्हारा एकदम परफेक्ट बना या नहीं बना। और क्वेश्चन नंबर भी लिख देना कि ये वाला क्वेश्चन सर मैंने ड्रॉ किया वीडियो रोक रोक करके और मेरा एकदम परफेक्ट वाला बन गया, जैसे मेरा एकदम परफेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म सेकंड वाला। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास। अब बनाते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन। इसमें हमसे बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, तीनों साइड आपको दे दिया जा रहा है। चलिए भैया ट्रायंगल बना करके दिखाइए। पहले वाले क्वेश्चन में एक साइड दिया था, 2 एंगल दिया था, तुमने सीख लिया। दूसरे वाले क्वेश्चन में एक एंगल और 2 साइड दिया था, तुमने वो भी सीख लिया। अब तीनों साइड अगर दिए हुए हो तो वो वाला ट्रायंगल तुम्हें कैसे ड्रॉ करना है, चलो तुम्हें ये सिखा देता हूं। तो क्वेश्चन में बोला गया ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी जिसकी AB साइड 6 हो, BC 7 हो, CA 7 हो। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, लेट द सर्कम सेंटर बी हो, मेजर OA OB एंड OC। यानी कि इस बार हमें सर्कम सर्कल नहीं बनाना है। सर्कम सर्कल बोला, अच्छा नहीं बोला है यार, ड्रॉ दी सर्कम सर्कल बोला है, हाँ सर्कम सर्कल बोला है। एक एक्स्ट्रा काम ये बोल रहा है कि सर्कम सेंटर से OA OB और OC को नापो। तो OA OB और OC रेडियस होगा, तीनों बराबर निकलेगा, देख लेना तीनों बराबर निकलेगा OA OB और OC। अभी बताऊंगा कैसे, पहले चलो इसे ड्रॉ करते हैं। इस बार फुल स्पीड में ड्रॉ करते हैं बच्चों ना। अभी तक तुमने बहुत सारी बेसिक चीजें सीख ली है, तो सबसे पहले तुम लोगों को पता ही होगा हम लोग किसी भी एक साइड को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं AB वाले साइड को। AB वाला जो साइड बोला है बेटा, कितना बोला है, 6 बोला था ना शायद। AB वाला जो साइड बोला था वो कितना बोला था, ये भाई तू नीचे ना थोड़ा सा, पेन का कलर भी चेंज करूंगा। क्वेश्चन कहाँ गया, AB 6 है, BC 7 है, CA 7 है, ठीक है। मैं 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं बच्चों, मैं 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये 7 हो गया, ये 6 सेंटीमीटर का लाइन का नाम AB रखने के लिए बोला गया था, इसका नाम हम लोग AB रख लेते। अरे यार हाँ तू हटना, तेरी जरूरत नहीं है अब। हाँ तो ये मेरा AB है और AB का लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ये मेरा 6 सेंटीमीटर का है। अब बोला गया है AC ड्रॉ कीजिए 7 सेंटीमीटर का और BC ड्रॉ कीजिए, वो भी 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये कैसे ड्रॉ करेंगे पता है तुम लोगों को, आओ बताता हूं। इसके लिए स्केल का भी जरूरत पड़ेगा, इसके लिए इस स्केल का भी जरूरत पड़ेगा और रूलर का भी, और साथ ही साथ कंपास का भी जरूरत पड़ेगा। कंपास में 7 सेंटीमीटर मेजरमेंट लो,
कंपास में क्या करो, 7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट नापो। 7 कहां पर होगा, जैसे मैं इस बार ना लाइन बिना ड्रॉ किए, या फिर ड्रॉ कर दूं क्या लाइन, हाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि तुम लोग को समझ में, फिर लाइन को हटा दूंगा। ये देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 7 सेंटीमीटर का, और इस लाइन का जितना लेंथ होगा मैं उतनी ही लेंथ अपने इसमें भी लूंगा। ठीक है, अपने कंपास में, अबे आना तू, अरे सॉरी बच्चों, अबे नहीं बोलने का, गंदी बात, बैड वर्ड। ये इधर आया, ये देखो यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर का आ गया है ना, 7 सेंटीमीटर का आ गया, इसका बस साइज 7 सेंटीमीटर हमें करना है। इस लाइन की जरूरत नहीं है, तुम्हें लाइन ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे स्केल में लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4, मेरे वाले में लिखा हुआ नहीं था। अब इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको इधर लेकर के आओ और इसको भी हटा दो, ये खराब दिख रहा है यहाँ पर। चल बेटा तू निकल ले यहाँ से। अब की करना है पाजी पता है, पॉइंट ए में रखो ऐसे, और एक आर्क कट करो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, किधरों कर सकते हो। मेरे को ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनाना है तो मैं ऐसे ऊपर की तरफ आर्क कट करने जा रहा हूं। मैं यहां पर ऐसे, अरे ये क्या हुआ, ये ऐसे मैंने ऊपर की तरफ आर्क कट किया है। ठीक है, ये आर्क जो है भाई पॉइंट ए से इस आर्क की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है। आ रही है मेरी बात समझ में। तो अभी मेरे को, अगर मैं इस पॉइंट से यहां को ज्वाइन कर दूंगा तो वो भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, हर एक पॉइंट 7 हो जाएगा। लेकिन मुझे तो दूसरा वाला साइड भी 7 का चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, अब इसको उठा करके पॉइंट बी में रखूंगा। ऐसे मैंने पॉइंट बी में रखा और वापस से उस आर्क को कट करूंगा। ये देखो मैंने कट किया, अब हटा दो इसे। तो ये वाली जो पॉइंट मुझे मिली है, ये वाला जो मुझे पॉइंट मिला है, ए से इसका दूरी भी 7 है और बी से भी इसका दूरी 7 ही होगा, क्योंकि हमने 7 का ही तो मेजरमेंट लिया था। अगर मान लो बी से 7 नहीं बोले रहता क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोले रहता कि जो बीसी वाला साइड है वो 8 है, तो मैं इसका मेजरमेंट बढ़ाता। मैं क्या करता, फिर इसको 8 नापता और बी में रख करके 8 का आर्क कट करता। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब ये वाला जो पॉइंट मिला है इसका नाम पॉइंट सी रख दो और इनको ज्वाइन कर दो, बस हो गया, ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल बनाना पिछले वाली ट्रायंगल बनाने से मेरे हिसाब से तुम्हें ज्यादा इजी लगा होगा। लगा कि नहीं लगा यार, मैं गजनी हूं बच्चों, शेप में मिलता है लाइन। तो ये मैंने पॉइंट ए से इसको ज्वाइन कर दिया। एंगल वेंगल देखने की कोई जरूरत नहीं, बस इस बार थोड़ा परफेक्ट भी बनाते हैं। इस बार आगे सिंग इसका एंटीना नहीं बनाते हैं, इस बार इसका एंटीना नहीं बनाते हैं, हर बार एंटीना। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा था, अभी कुछ हुआ का, अभी कुछ हुआ का यहाँ पे। अच्छा सिलेक्ट हो गया था, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा था, सिलेक्ट। अरे बहुत लफड़ा है बच्चों, नॉर्मल हाथ से कॉपी पेन में बनाने में ज्यादा मजा आता है, इसमें ना ये ड्रॉ करने में नानी याद आ जाती है। लेकिन तुम लोगों के लिए करना पड़ता है, फिर भी तुम लोग लाइक नहीं ठोकते, बहुत गंदे बच्चे हो, इतना मेहनत करो फिर भी लाइक नहीं ठोकते हैं। तो ये वाली जो पॉइंट है इधर वाली साइड तुम्हारी 7 की हो गई, ये भी 7 का हो गया और ये भी 7 का हो गया। थोड़ा साइड में लिखते हैं ना, थोड़ा सा साइड में क्यों लिख रहा हूं तुम लोग को पता ही होगा, क्योंकि अभी मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनाना है किसी एक साइड का। ठीक है, इसको, हाँ इसका यूज तो करना ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, तो इसका यूज करते हैं। ट्रायंगल ड्रॉ हो चुका है, अब इसका सर्कम सेंटर बनाएंगे। सर्कम सेंटर बनाने के लिए पॉइंट ए में रखने का, पॉइंट ए में रखने के बाद बच्चा पार्टी इसको तनिक इधर लेकर के आने का, और उसके बाद हाफ से थोड़ा सा ज्यादा इसका साइज ले लेने का, एंड देन उसके बाद ऊपर में और नीचे में आर्क कट करने का। ये मैंने ऊपर में आर्क कट कर दिया और इसको ले जाओ और ऐसे नीचे में भी आर्क कट कर दो। अब इसको उठा करके पॉइंट बी में रखने का और ऊपर वाले आर्क को वापस से कट करने का। देखो कट हो जाएगा, ये ऐसे कट हो गया, और इधर नीचे ला करके भी उसको ऐसे कट कर देने का। अब इसको साइड कर देने का और इन दोनों पॉइंट को मिला देने का। तो मैं इन दोनों को अगर मिलाता हूँ, व्हाइट कलर से ही मिलाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। अरे यार बच्चों ये मैं ना गजनी हो जा रहा हूँ, इसमें मेरे को क्लिक करके कुछ और टच नहीं करना है ना। हाँ ठीक है, ये मैंने इसको ड्रॉ किया, थोड़ा सा सेंटर में आ जाए अच्छे से, थोड़ा बगल में है, अरे नहीं उधर, अरे आगे तनिक बबुआ, हाँ ईच, बस बस रुक जाई, बस हो गई। ठीक है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर, ये जो ड्रॉ हुआ है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है। अब मैं किसका ड्रॉ कर लूँ, बीसी का ड्रॉ कर लूँ या एसी का? एसी का एक बार नहीं किया ना, एसी का पिछले क्वेश्चन में एसी का किए थे, बीसी का कर लेते हैं। चलो पिछले वाले क्वेश्चन में एसी का परपेंडिकुलर बनाए थे, इस बार बीसी का फिर से बनाते हैं। पॉइंट बी में रखा मैंने, इसका साइज देखो, ये बीसी का साइज है इतना बड़ा सा, इसको हम लोग हाफ से, मान लो यहाँ पर कहीं पर हाफ आ रहा है ना, तो इसे थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, इतना में ले जाता हूँ बच्चों, चलेगा। अब उसके बाद आर्क कट करना शुरू करते हैं। एक आर्क कट होगा इस तरफ येलो कलर से, ये नहीं मजा आया मेरे को, येलो कलर वापस से आ जा येलो कलर। हाँ ये आर्क उधर मैंने, यानी इस लाइन के एक तरफ कट किया, अब इस लाइन के दूसरी तरफ कट करना है। ये अब इसको मैं यहां पर कट कर रहा हूं। ठीक है, अब पॉइंट सी में ले जाओ, पॉइंट सी में चला जा मेरे भाई,
और इधर आ जाओ, आसमान में मत जाओ, वापस आओ, थोड़ा पॉइंट सी में अच्छे से जाओ, यहाँ पर पॉइंट सी है। अब वापस से आकर के इन दोनों आर्क को कट करना है मेरे बच्चों। तो ये मैं लेकर के आया और यहाँ पर ये छोटा सा आर्क कट कर देता हूँ, बस कट तो करना है। और इधर वाले को भी एकदम छोटू सा कट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, खत्म। इसको हटा देते हैं। अब इस वाले पॉइंट को फिर से मिला देते हैं। ये हमको चाहिए, ई चाहिए भाई ई, और कलर वाइटवा चाहिए, वाइट, और फिर से इसमें टच करना पड़ेगा। ओके, तो ये वाले पॉइंट से इस वाले जहां पर दोनों आर्क कट हुए हैं, इसमें मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये वाले से इस वाले को ध्यान दे रहा हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है कि बार बार उसी के आसपास ही मेरा कट हो जा रहा है। तो ये मेरा ये जो पॉइंट मिला मेरे बच्चों, जहां पर दोनों आर्क कट हुए, यही हमारा सरकम सेंटर है। इसी का नाम सेंटर ओ बोला गया इस बार। इस महाशय का नाम ओ रखने के लिए कहा गया है, मैं यहाँ पर ओ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब की किया जाए तो जल्दी से सरकम सर्कल बना लेते हैं। ओ में रखो, हमने सी में रख करके और बी में रख करके 2 क्वेश्चन बनाया था ना, इस बार ए में रख करके बनाए थे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ए वाली साइज मैंने मेजर की और यहीं से एक सर्कल इसे ड्रॉ कर दो। चल गया, परफेक्शन चल गया यार, इधर भी यार परफेक्ट बच्चों, मजा आ गया कसम से। इतना फ्रस्ट्रेशन होते रहता है ना पहले ड्रॉ करते समय, लेकिन जब ऐसा परफेक्ट सर्कल बनता है ना, जब दिल खुश हो जाता है। देख रहे हो, एकदम बी के एकदम बीचों बीच को कट करते हुए निकला, पॉइंट सी में एकदम सेंटर, आहा, मजा आ गया मक्खन की तरह। तो ये मेरा बन गया। अपने को एक काम बोला गया था, क्या काम बोला गया था? मेजर कीजिए ओ ए का लेंथ, ओ बी का लेंथ और ओ सी का लेंथ। तो इसमें लाइन ड्रॉ करके मेजर करूं ना, इसमें इसी में ड्रॉ मेजर करके दिखाता हूं ना। यहां पर मैं इसको मेजर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मैंने मेजर किया तो ओ ए क्या होगा? रेडियस ही है बेटा, देखो ध्यान से। ये ओ ए है क्या? सर्कल का रेडियस है। ये इतना इसका मेजरमेंट आ रहा है। और उसी तरीके से जो ओ सी है, ये भी सर्कल का रेडियस है। देखो ये इतना ही मेजरमेंट है, मतलब मेरे को इसको छोटा बड़ा नहीं करना पड़ा अपने कंपास को। और ओ बी भी जो होगा वो सर्कल का रेडियस होगा, और तीनों का मेजरमेंट हमारा बराबर होगा। अब कितना होगा ये मुझे देखना पड़ेगा। इसको मैं इधर लेकर के आता हूं और महाशय को थोड़ा सीधा करते हैं। कैसे सीधा होता है बच्चों ये? हाँ, ये मैंने सीधा क्यों किया पता है? मैंने यहाँ पर भी इसका मेजरमेंट नापना चाह रहा हूँ, एग्जैक्ट एकदम फाइनल आंसर मुझे पता चल जाएगा तीनों का मेजरमेंट कितना है। अरे यार तू ना, अरे यार बच्चों बहुत झंझट है इस वाले बोर्ड में बनाना। चल भाई तू नीचे आ, तो मेरे को मेजर करने दे। यहाँ पर इन दोनों के पॉइंट पे रखूंगा। तू भाई इधर आ, थोड़ा सा नीचे इसमें आ, कहीं पर भी आ जा, मेरे को बस लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे, तो मुझे ना इसका मेजरमेंट पता चलेगा ओ ए ओ बी ओ सी का। ये अप्रॉक्स 3.9 आ रहा है, 3.9 सेंटीमीटर आ रहा है बच्चों। जो ओ ए का, ओ बी का और ओ सी का आ रहा है, तुम लोगों को भी देखना, अगर एग्जैक्ट बनाओगे ना तो 3.9 ही निकल करके आएगा। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। यहाँ पर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन का लेंथ है 3.9, और यही हमारा ओ ए भी है, ये भी हमारा ओ बी भी है, और यही हमारा ओ सी भी है। और तीनों इक्वल क्यों है? क्योंकि तीनों रेडियस हैं सर्कल के, और तीनों का लेंथ है 3.9, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। बस क्वेश्चन तुम्हारे होते हैं समाप्त। आई थिंक एक क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन हो गए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी देख लेते हैं, उस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 4th वाला क्वेश्चन है बच्चों। अच्छी बात यह है कि कुछ ड्रॉ नहीं करना है, सिंपल सा एक लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर करो और छुट्टी हो जाएगी तुम लोगों की आज की क्लास की। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस, यानी कि सबसे कम रेडियस, सबसे छोटा रेडियस क्या पॉसिबल है एक सर्कल का, अगर हम उसे 2 पॉइंट से बनाते हैं ए और बी से, यानी ए बी अगर हमारे पास 2 पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट का यूज करके अगर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो उस सर्कल की सबसे छोटी रेडियस क्या पॉसिबल हो सकती है, ये पूछा गया है। तो सिंपल है बेटा, अगर कोई भी 2 पॉइंट है हमारे पास और उन दोनों पॉइंट का यूज करके अगर हम लोगों को एक सर्कल बनाना है जो उस दोनों पॉइंट से होकर के गुजरे, तो उसकी जो रेडियस होगी ना, वो हाफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होगी, कम से कम। यानी उनका जो डिस्टेंस रहेगा ए और बी का, मान लो डिस्टेंस अगर हमारे पास 10 है, तो उस 10 का हाफ कितना होता है? 5 होता है। तो कम से कम 5 होगा हमारा रेडियस, कितना हो। अगर उसका जो लेंथ है मान लो 16 है, तो रेडियस जो होगी वो 8 हो जाएगी, कम से कम हमारी हाफ होती है। तो वही तुम लोगों को इसमें बस लिखना है, और कुछ है नहीं। जो मेन चीजें थी वो तुम लोगों को मैंने सिखा दिया। ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने समझ लिए कि कैसे कैसे ड्रॉ करना है। इसके नोट्स जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया, मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप
व्हाट्सएप पे सेंड करने का ऑप्शन नहीं रहता है मेरे चैनल पे, तो मैं वहां पर भी शेयर कर देता। बाकी व्हाट्सएप पे मैं बीच बीच में अपडेट देता रहता हूँ, तो तुम लोग इस वाले क्यूआर को स्कैन करके व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो, एंड ये वाले क्यूआर को स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ MD सर लर्न के नाम से, इस वाले आईडी को सर्च करोगे तो वहां पर मिल जाऊंगा। बहुत कम मैं वहां पर चीजें अपलोड करता हूँ, बट हाँ जो जरूरी अपडेट्स रहते हैं वो वहां पर अपलोड कर दिए जाते हैं। सो मिले अब नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को आज बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर पसंद आया है वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।